भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के साथ उस रात क्या हुआ था, पूरी जानकारी देंगे आपको एक ही वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आकांक्षा दुबे के मामले में आपकी अधूरी नहीं रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है दुष्यंत सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रनेत जी चैनल। आखिर आकांक्षा दुबे की जिंदगी में आखिरी चंद घंटों में क्या हुआ था, इस कहानी की शुरुआत 26 मार्च के उस काली रात से होती है जिस दिन आकांक्षा दुबे की मौत हुई थी। मुंबई के नाला सोपारा में रहने वाली आकांक्षा दुबे एक फिल्म नालायक नहीं लायक हूं मैं की शूटिंग के लिए मुंबई से यूपी पहुंची थी। देवरिया में फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद 22 तारीख को पूरी यूनिट देवरिया से वाराणसी पहुंचती है और वाराणसी के एक होटल सुमेंद्र रेजिडेंसी में चेक इन करती है। बनारस में 23 तारीख को शूटिंग होती है। 24 और 25 तारीख को आकांक्षा की कोई शूटिंग नहीं थी। 25 की रात में करीबन उस होटल से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक पार्टी होती है जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि यह ब्रेकअप पार्टी खुद आकांक्षा दुबे ने ऑर्गेनाइज किया था। इस पार्टी में उनके 2 और दोस्त मौजूद थे। इस पार्टी का बिल करीबन 11,000 रुपये का आता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों दोस्त चले जाते हैं और आकांक्षा दुबे एक अपने तीसरे दोस्त को फ़ोन करती है जो बनारस का रहने वाला है, जिसका नाम संदीप सिंह है। संदीप सिंह अपनी गाड़ी लेकर क्लब पहुंचता है और वहां से उनको पिक करके होटल सुमेंद्र रेजिडेंसी के लिए निकल पड़ता है। अब सवाल ये है कि इस ब्रेकअप पार्टी का कारण क्या है, और यहीं से शुरुआत होती है कहानी के दूसरे पार्ट की और एक नया नाम सामने आता है भोजपुरी सिंगर और एक्टर समर सिंह का। बताया जाता है कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह काफी दिनों तक रिलेशन में रहे। इसका प्रमाण खुद आकांक्षा दुबे ने अपने इंस्टाग्राम पेज से कई बार दिया है, लेकिन कुछ वजहों से दोनों के बीच दरार आ गई और इसी का कारण था ये 25 तारीख वाली ब्रेकअप पार्टी। बताया ये भी जा रहा है कि एक वक्त ऐसा था जब आकांक्षा दुबे वाराणसी स्थित समर सिंह के घर में ही उनके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी। उसी टाइम संदीप से भी इनकी जान पहचान हुई थी। खैर, संदीप के आने के बाद दोनों उस क्लब से होटल पहुंचते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद ये दोनों होटल पहुंच जाते हैं और होटल के कमरा नंबर 105 में चले जाते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। कमरे में जाने के बाद कमरे की लाइट करीबन 17 मिनट तक बंद रहती है। उसके बाद दोबारा लाइट जलती है और संदीप सिंह बाहर निकलता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब टाइम करीबन 2:10 हो रहा है। सवाल ये उठता है कि इन 2:10 रात से लेके सुबह के 10:30 बजे तक ऐसा क्या हुआ कि आकांक्षा दुबे ने मौत को गले लगा लिया। क्योंकि संदीप सिंह आखिरी वो शख्स है जिसने आखिरी बार आकांक्षा दुबे को जिंदा देखा था, तो सबसे पहले शक की सुई संदीप सिंह पे जाती है। उसे बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है। इसी बीच पुलिस को एक नई वीडियो फुटेज मिलती है, एक नया वीडियो मिलता है जो उसी रात का है जिसमें आकांक्षा दुबे करीबन 2:30 बजे के आसपास अपने इंस्टाग्राम से लाइव दिख रही हैं। मतलब ये कि संदीप सिंह के जाने के बाद भी आकांक्षा दुबे जिंदा थी। इस वीडियो में वो सिर्फ रोती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इसी ड्रेस में वो मृतक भी पाई गई थी। इस वीडियो के मिलने के बाद वाराणसी पुलिस ने संदीप सिंह को क्लीन चिट दे दिया। बताया जा रहा है कि इस लाइव वीडियो में आकांक्षा दुबे ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ रोती रही और इस वीडियो को करीबन 900 लोगों ने देखा। इस वीडियो के बाद आकांक्षा दुबे ने ना कोई कॉल किया, ना ही कोई मैसेज किया, ना ही कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। सुबह 10:30 बजे जानकारी मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल ये कि ऐसा क्या कुछ हो गया जिसकी वजह से आकांक्षा दुबे ने मौत को गले लगा लिया। सुबह 9:30 के आसपास जब मेकअप आर्टिस्ट ने आकांक्षा दुबे का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। उसने उनके फ़ोन पे कई बार फ़ोन कॉल भी किए, पर कोई रिस्पांस न मिलने के कारण उसने होटल के मैनेजर से इस बारे में बात करी। फिर शुरू हुआ सिलसिला आकांक्षा दुबे के कमरे का दरवाज़ा खोलने का, जिसका वीडियो फुटेज भी आपको सोशल मीडिया पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। कई चाबियों के इस्तेमाल करने के बाद फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है और एक लेडीज पहले जाती है और चौंकते हुए बाहर आती है। उसके बाद एक शख्स भागता हुआ दिख रहा है जो शायद पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर इस वीडियो में समझ में आएगा
कि उस शख्स ने इतना जल्दी इतना कुछ नहीं देख लिया था जिसे पता चल जाए कि आकांक्षा दुबे अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उस शख्स को पहले से ही पता था कि आकांक्षा दुबे की मौत हो चुकी है और उनको करना क्या है। खैर, ये सब जांच का विषय है। इसके बाद एक और फोटो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आकांक्षा दुबे बेड के कॉर्नर पर बैठी हुई हैं। उनके गले में फंदा लगा हुआ है और ये फंदा पंखे से बंधा हुआ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इस हालत में कोई फांसी कैसे लगा सकता है। खैर, ये भी एक जांच का विषय है जिसके बारे में पुलिस ही अच्छी तरह से जानकारी दे पाएगी। इस कहानी में अब एंट्री होती है पुलिस की। पुलिस उस कमरे में पहुंचती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सामान की जांच शुरू कर देती है। उस कमरे से आकांक्षा दुबे के कपड़े, कुछ सामान और उनका मोबाइल फोन मिलता है, लेकिन कोई भी सुसाइड नोट्स नहीं मिलता है। उनके कमरे से एक खुली हुई शराब की बोतल भी मिली जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। खैर, पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पर सवाल ये कि इतनी बड़ी अदाकारा को पोस्टमार्टम के लिए भेजते समय क्या पुलिस ने एक एम्बुलेंस तक का इंतजार नहीं किया? इतनी जल्दी क्या थी उनके लाश को वहां से हटाने की और पोस्टमार्टम तक भेजने की? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि उस दिन आकांक्षा दुबे ने ना तो शराब पिया था और ना ही कुछ खाना खाया था। उनके पेट में एक 20 ml के भूरे रंग का कोई पदार्थ है जिसकी जानकारी अभी पुलिस को नहीं है। इस मामले में मेरा अनुमान यह है कि जो खुली हुई बोतल मिली है उस बोतल का यूज आकांक्षा दुबे ने नहीं किया था, बल्कि उनके दोस्त संदीप सिंह ने किया था, जो 17 मिनट तक उस कमरे में अवेलेबल थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने आकांक्षा दुबे के परिवार को इसकी सूचना दी थी, जबकि आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि उनके पास पुलिस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उनको आकांक्षा की एक कथाकथित दोस्त जिनका नाम अनुराधा सिंह है उसने कॉल किया था, जो कि एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस है जो आकांक्षा दुबे के साथ इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगी। इसने आकांक्षा दुबे की मां और उनके भाई का टिकट कराया, उनके पीछे से वो वाराणसी भी पहुंची और आकांक्षा दुबे के मां का यह आरोप है इस औरत के ऊपर कि इसने अपने सामने रह के आकांक्षा दुबे की लाश को जलवाया और किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दिखा भी रही थी कि वो आकांक्षा दुबे की लाश जल रही है। लाश जलने के तुरंत बाद ही वो मुंबई के लिए निकल गई। जब उससे पूछा गया कि वो साथ में उनके गांव, उनके पैतृक घर तक नहीं चलेगी तो उसने कहा कि मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है, अब मैं मुंबई जा रही हूँ। ये भी एक जांच का विषय है। खैर, कहानी में हम थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि जब ये बात आकांक्षा दुबे की मां तक पहुंची कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और जब अनुराधा ने उनका टिकट कर दिया तो वो सीधे वाराणसी पहुंचती हैं। पहले वो फ्लाइट लेती हैं, फ्लाइट लेके मुंबई से लखनऊ आती हैं और लखनऊ से बाई रोड वो बनारस पहुंचती है। बनारस पहुंचने के बाद वो सीधे ये आरोप लगाती हैं कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है, ये कोई सुसाइड नहीं है। और वो दो नाम का जिक्र करती हैं, समर सिंह और संजय सिंह। समर सिंह भोजपुरी के एक मशहूर सिंगर हैं और संजय सिंह उन्हीं के कंपनी समर इंटरप्राइजेस के कर्ता धर्ता है। आकांक्षा ने अपना आधा कैरियर, यूं कह लीजिए कि जितने गाने उन्होंने किए हैं अब तक, उसमें से आधे गाने समर सिंह के साथ ही किए थे और यही कारण था कि उनके साथ रह के उनके बीच की नजदीकियां बढ़ गई और दोनों में प्यार हो गया था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बाद में मनमुटाव हो जाता है और ब्रेकअप होता है और ब्रेकअप का कारण जो आकांक्षा दुबे की मां ने बताया वो ये था कि समर सिंह नहीं चाहता था कि आकांक्षा दुबे किसी और एक्टर के साथ काम करे, वो चाहता था कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करे। आकांक्षा दुबे के मां का ये भी आरोप है कि समर सिंह आकांक्षा दुबे से काम करा के उनकी फीस भी प्रॉपर तरीके से नहीं देता था। आकांक्षा दुबे की मां ने तो यहाँ तक कहा कि समर सिंह आकांक्षा दुबे के साथ आए दिन मारपीट भी करता था, जिसकी वजह से उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिका और ब्रेकअप हो गया। और इसी की वो ब्रेकअप पार्टी थी जिससे लौट कर आकांक्षा दुबे ने दुनिया छोड़ दिया। आकांक्षा दुबे की मां के अनुसार 21 तारीख को सोशल मीडिया पर संजय सिंह के साथ कुछ नोकझोंक हो गया था, जिसमें संजय सिंह ने यह धमकी दी थी कि वह आकांक्षा दुबे का मर्डर करवा देगा। और इसी का हवाला देते हुए आकांक्षा दुबे की मां ने सीधे आरोप लगाया है कि इन दोनों ने ही मिलकर उनकी बेटी की हत्या करवाई है। इस मामले को संजय सिंह और समर सिंह ने मिस्ट्री बना दिया। जैसे ही उनके खिलाफ FIR हुआ, ये FIR मर्डर के लिए नहीं था, ये FIR था
आत्महत्या के लिए उकसाने का, दोनों फरार हो गए। जानकारी मिल रही है कि या तो ये दोनों नेपाल में छुपे हैं या फिर बैंकॉक भाग गए हैं। यूपी पुलिस ने इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और इनाम की घोषणा करने की भी तैयारी चल रही है। इन सब के बीच जब प्रॉपर रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई तो आकांक्षा की मां के वकील ने जानकारी दी कि आकांक्षा की कलाई और कान की हड्डी में चोट है, जिसका उल्लेख पुलिस ने अपने एफआईआर में नहीं किया है। आकांक्षा के पेट में एक भूरे रंग का पदार्थ पाया गया है जो 20 ml की मात्रा में है। इसकी भी जानकारी पुलिस नहीं दे रही है। आपको जानकारी देते चलें कि अगर ये पदार्थ कोई पॉइजन है तो इसकी जानकारी विसरा रिपोर्ट के माध्यम से हो पाएगी, जिसको आने में अनुमानतः 25 से 30 दिन का समय लगता है। पुलिस फिलहाल मान के चल रही है कि ये आत्महत्या है, लेकिन घर वालों का कहना है कि उनका मर्डर किया गया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि उस रात 1:50 से लेके सुबह 10:30 तक क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। इसमें एक बात अच्छी है कि उस रात के सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस की कस्टडी में सुरक्षित है। अब इस मामले में आज समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। जैसे जैसे पूछताछ होगी वैसे वैसे जानकारी प्राप्त होगी और हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे की पूरी डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।